आज हम बलूचिस्तान प्लेट्यू की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बलूचिस्तान की टोपोग्राफी और क्लाइमेट को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है अगर हम इसका एरिया वाइज देखें, और सबसे लीस्ट नंबर ऑफ़ पीपल आर लिविंग इन दिस प्रोविंस। कम लोग इसलिए रहते हैं कि यहाँ पे आप मैप के ऊपर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको वेजिटेशन नज़र नहीं आ रही, ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, जो ये शो करती है कि यहाँ पे पानी की इंतहाई कमी है। और ये हमारा वाहिद प्रोविंस है जिसमें पानी जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो इंतहाई लो है। ये आपको माउंटेन से भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये माउंटेनियस रगेड लैंडस्केप नज़र आ रहा होगा। तो हम यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अगर वो देखें तो जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं जैसे ज़ियारत हो गया, कोयटा हो गया, कलात डिवीज़न या सुलेमान रेंज या कीरथार रेंज की जो माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सेमी एरिड है। तो क्योंकि इस जो प्लेट्यू की जो हाइट है बलूचिस्तान प्लेट्यू की, ये 600 से 3000 मीटर के इन बिटवीन ये वेरी करती है हाइट। तो जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस उन्हें कहते हैं। समर के अंदर गर्मियों में शदीद तरीन गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर यहाँ पे 50 सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। और जिससे जो यहाँ पे इवेपोरेशन रेट है वो पाकिस्तान में सबसे हाई इवेपोरेशन रेट है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में अगर आप वे ऑफ लाइफ देखें तो आपको जो सेटलमेंट्स हैं वो आपको बड़े बड़े शहरों में नज़र आती हैं, जैसे कलात हो गया या खारान हो गया, सिब्बी हो गया, कोयटा हो गया, पेशीन हो गया। तो ये जो बड़े शहर हैं तो उनमें वैलीज़ में लोग आबाद हैं और वहाँ पे जो अपना उनका जो जो एग्रीकल्चर करते हैं तो सबसिस्टेंस फार्मिंग मोस्टली करते हैं क्योंकि पानी की शदीद कमी है। तो अब पानी को वो इवेपोरेशन से बचाने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम जो यूज़ करते हैं, पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम कारेज के अंडरग्राउंड जो कैनाल्स बनाई जाती हैं ताकि वाटर इवेपोरेशन कम से कम हो। अच्छा, अगर बलूचिस्तान के हम फॉरेस्ट में बात करें तो यहाँ पे जूनिपर के जो फॉरेस्ट मिलते हैं ज़ियारत में, जो कि बहुत ही पुराने दरख्त हैं। फिर कॉनिफरस ट्रीज़ मिलते हैं जो हमारे जो हाई जो माउंटेनियस रीजन्स हैं उनमें कॉनिफरस ट्रीज़ भी हैं। लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पे सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट मिलते हैं जैसे सुलेमान और कीरथार हैं जो बलूचिस्तान के एरियाज़ आते हैं। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वो मिलते हैं हमें वेस्ट और साउथ बलूचिस्तान के एरियाज़ में, क्योंकि पानी कम है। तो जो इस टाइप के जो 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 प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो पानी लेते हैं जब ज़मीन से तो वो काफ़ी नीचे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए इनकी रूट्स को। तो ये अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार फॉरेस्ट मिलते हैं मोस्टली। दूसरी तरफ यहाँ के जो लोग हैं उनका जो वे ऑफ लाइफ है तो मोस्टली नोमैडिक टाइप के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं पानी की तलाश में, या उनको ग्रीनरी या वेजिटेशन जो रिक्वायरमेंट होती है फोडर वगैरह उनके एनिमल्स के लिए, तो उसके लिए वो फिर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। जो परमानेंट सेटलमेंट्स हैं वो आपको बड़े बड़े जो शहर हैं उनके अंदर नज़र आती हैं। अगर हम यहाँ की बात करें ड्रेनेज की या हम वाटर रिसोर्सेज की, तो जो रिवर्स हैं वो सीजनल नज़र आते हैं। जैसे दश्त और हब रिवर आप अगर देखें तो हब रिवर के ऊपर हब डैम भी बना है जो कि कराची और सिंध के कुछ एरियाज़ को वाटर सप्लाई भी करता है। और दश्त रिवर हम देखते हैं तो एक्सट्रीम वेस्ट के ऊपर अरेबियन सी में जाके मिलता है। बाकी जितने भी जो रिवर्स हैं मोस्टली सीजनल्स हैं, क्योंकि बारिश यहाँ पे या तो वेस्टर्न डिप्रेशन से होती है जो कि दिसंबर से मार्च तक, और जब स्नोफॉल होती है माउंटेन्स के ऊपर तो वही मल्ट होके पानी आता है फिर समर के अंदर रिवर्स के अंदर। और या फिर मानसून में जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो उससे जो लोग अपना इरिगेशन वगैरह करते हैं और अपनी सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर इंतहाई जो वाटर टेबल है वो लो है। और ये जो रिवर्स होते हैं तो ये
कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं, इनलैंड लेक्स बनाते हैं, सॉल्टी लेक्स, जिनको नाम दिया जाता है हमून्स। और सबसे बड़ी अगर लेक आप देखें तो वो हमून मुशखेल है। फिर यहाँ पे जब इरिगेशन के लिए जो पुराना सिस्टम जिसको कारेज कहते हैं, कारेज सिस्टम के, ताकि वाटर इवेपरेट ना हो, ज़मीन के अंदर चैनल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम यहाँ पे एरिडिटी है और जो गर्मी होती है, तो वाटर इवेपरेशन सबसे हाई है पाकिस्तान में इस एरिया की जगह पे ऊपर। तो उस इवेपरेशन को रोकने के लिए कारेज सिस्टम यूज़ किया जाता है। ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें तो बलूचिस्तान रिच है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। कॉपर फील्ड्स हैं यहाँ पे, गोल्ड माइंस हैं, फिर मार्बल है। लेकिन ये सारा पोटेंशियल फिर ग्वादर पोर्ट भी है, जो कि हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है। और ग्वादर पोर्ट जब फुल अपने पोटेंशियल पे काम करेगा तो जितने भी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, तो ये सारे के सारे ट्रेड करेंगे इसके थ्रू और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे। ये पोटेंशियल है इसका, इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन दो चीज़ें जो हिंडरिंग फैक्टर्स हैं, दो तीन। पहली चीज़ यहाँ पे एक तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर टेररिज्म्स के इश्यूज हैं, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, आपको मेजर रोड्स नज़र आती हैं बट लिंक रोड्स नहीं है। फिर यहाँ पे जो वाटर की जो शॉर्टेज है, तो ये वो चीज़ें, और फिर स्किल लेबर नहीं है इन एरियाज़ में, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। पोटेंशियल है बट यहाँ पे हमें जो लिमिटेशंस हैं, और फिर हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास कि वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि हमने फॉरेन डेट्स इतने लिए हुए हैं, उनको हम पे बैक। दूसरा, लोग इधर बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स आते नहीं हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, और प्लस यहाँ पे वाटर की जो अनअवेलेबिलिटी है और एक्सट्रीम जो एरिड कंडीशंस हैं, तो ये वो फैक्टर्स हैं कि हम यहाँ के फुल जो एक्सप्लॉयट नहीं कर पा रहे, जितने भी हम रिसोर्सेज हैं उनको निकाल नहीं पा रहे। फिशिंग करते हैं लोग ये ग्वादर पोर्ट के ऊपर, वो भी हम प्रॉपर उसको फुल पोटेंशियल पे इसलिए नहीं यूज़ कर पा रहे बिकॉज ना यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हैं, ना यहाँ पे ना बाकी जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, तो इसलिए मोस्टली फ़िशिंग भी कराची पोर्ट से ही होती है, ग्वादर वाले एरिया से नहीं होती। यहाँ पे जो खजूर है या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे एप्रिकॉट्स हैं, फिर ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, फिर ये अनार, तो ये चीज़ें पूरी दुनिया में इनका जो टेस्ट है वो काफ़ी मशहूर है। लेकिन उसको भी हम प्रॉपर एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है और स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं। अगर गवर्नमेंट ये भी इम्प्रूव कर दे तो काफ़ी हद तक यहाँ की जो डिस्पैरिटीज़ हैं इन एरियाज़ की वो कम हो सकती हैं। जो सुई फील्ड है, तो पाकिस्तान भर में जो गैस प्रोवाइड की जाती है वो सुई से निकलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सुई से जो नेचुरल गैस है वो बलूचिस्तान के एरियाज़ को नहीं दी जाती, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जब वो हमारा ही रिसोर्स है हमें नहीं दिया जाएगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा, फिर बाकी पाकिस्तान का हमें क्या फ़ायदा है। ये भी एक थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव है। तो ये था ओवरऑल बलूचिस्तान की ज्योग्राफी, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।